प्रात कहा मुंसन रघुराई, निर्मा यज्ञ करो तुम जाई। हो गया समस्या का समाधान। उस समय यज्ञ भी करने लगे, होम करने लागे मुनिझारी और आप रहे मक्की रखवारी। और इस प्रकार बाबा विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करके यज्ञ पूरी करा दी। अब बताओ समाधान हम समस्या ये। बाबा जी मैं भी जानता हूँ आपके जीवन में भी बहुत बड़ी समस्या है कि आपको धनुष तोड़ने वाला नहीं मिल रहा। इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। जानते हो कैसे? प्रेम के द्वारा। क्योंकि जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे केवल प्रेम ही प्यारा है। और आप क्रोध कर रहे हैं, समस्या का समाधान कहाँ से होगा? इसलिए बाबा जी आप क्रोध को छोड़कर उसके चरणों में प्रेम उत्पन्न कीजिए, फिर देखिए आपकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी होता। क्योंकि अमुका ही केवल प्रेम प्यारा, उसे केवल प्रेम ही प्यारा है। और आप क्रोध कर रहे हैं, इसलिए बाबा जी क्रोध को छोड़िए, प्रेम को अपनाइए। अब रात को लक्ष्मण पूरा समस्या का बिंदु लेकर आ गए, है ना? इनके जीवन समस्या ज्यादा लग रहा है। बताए बाबा विश्वामित्र के जीवन समस्या आई, हम दोनों भाइयों ने समस्या का समाधान कर दिया। मैंने क्या कहा था कि जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करवा लेते हैं, है ना? तो तुम क्षत्रिय कुमार हो, तुम्हारा कर्तव्य है। कोई सताया जा रहा हो, कोई अत्याचार समाज में कर रहा हो, उसे तुम्हें समाप्त करना चाहिए। तुम तो सो रहे हो महलों में पड़े पड़े। जब एक संत गया अब तुम्हारे पिता को बताया, तुम्हारे धर्म को बताया, तुम्हारे कर्तव्य को बताया, तो तुम्हारे हो बेटा कोई एहसान किया है तुमने? तुम्हारा काम ही वो है। जब तुम अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते तो संत को तुम्हारे दरवाजे में जाना पड़ता। वो संत तुम्हें जगाने गया था कि तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो, और उसने लाकर अपने की रक्षा करवा ली तुमसे। अब बता रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है उसको केवल प्रेम अच्छा लगता है। अमुखई केवल प्रेम पिया। अब प्रेम बता रहे चरणों से प्रेम करो तो मिल जाएगा। प्रेम होता भैया कैसे है? हम उसको जानते नहीं हैं। जब हम जानते नहीं हैं तो मानेंगे कैसे कि जाने बिनु ना कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने किसी पर होता, जाने बिना उस पर विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है। तो अगर चाहते हो कि मुश्किल चरणों से हमें प्रेम हो जाए तो भाई बताओ कौन है? बताना चाहते नहीं हो तो तुमको प्रेम करो। तुम प्रेम करो, तुम उसे प्रभु मानते हो, और हम प्रभु नहीं उसको मानते हैं। हम जब जानेंगे तब मानेंगे। अभी हम जान नहीं रहे उसको, हम उसको एक अपराधी मान रहे हैं। अपराधी से प्रेम नहीं किया जाता, अपराधी से प्यार व्यवहार किया जाता है, दंडित किया जाता है। तुमने कहा प्रेम से ही मिलता है। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, वो प्रेम से मिलता है, लेकिन वो क्रोध से भी मिलता है। ऐसा नहीं प्रेम से मिलता हो। हम ये नहीं कहते प्रेम से नहीं मिलता, मिलता है, भक्तों को मिलता है, लेकिन हमारे जो अपराधी है वो क्रोध से भी आता है धरा पर। प्रमाण दे रहे हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, और बालई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरित पानी विसर्जन पीरा। कब आया? जब जब होए धर्म के हानि। कारण कौन बना? क्रोध। तो कौन से आया? तो हमें ज्ञान न सिखाओ बेटा, बढ़ोतरी में आए हो, सुरक्षित रहो, ज्यादा अच्छी बात है। अब बाबा जी कह रहे हैं लोग क्रोध से आता है। देखो बाबा जी, आप हमारी ना माने, आप अपने गुरु भगवान शंकर की तो मानेंगे,
एक बार सारे पृथ्वी देवता दुष्टों द्वारा सताए जा रहे थे, तो उनमें कुछ लोग विचार कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उनमें कुछ लोग कह रहे थे भगवान नवलोक में मिलेंगे, और कुछ लोग कह रहे थे भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। उसी समाज में भगवान शंकर भी थे, और मैया उमा से बता रहे, तेरी समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन मैं कहूं। भगवान शंकर ने मैया उमा से कहा कि जब मुझे अवसर मिला, तो हमने एक बात कही, अब यहाँ ध्यान देना क्या कहा भगवान शंकर ने, हरि व्यापक सर्वव्रत समाना, और प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। किसने जाना? भगवान शंकर ने। किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से। इसलिए बाबा जी आप भी भगवान शंकर की तरह जानो और मानो, प्रेम से आता है, क्रोध से नहीं। रात को लक्ष्मण तुम फिर प्रेम ले आए, तो बेटा फिर हम तुम्हें दिए देते हैं। जब नारद ने भगवान से रूप मांगा, क्यों मांगा? कन्या का विवाह, कन्या प्राप्त हो जाए। आपन रूप देव प्रभु मोही, और आन भात नहीं पावोही। दूसरा को उपाय है जो हमें मिल जाए। भगवान और क्या भगवान से कहा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। जिससे हमारा हित हो वो आप करें। तो भगवान ने क्या कहा, जे विधि हुई है परम हित। तुम हित मांग रहे हो, अरे हम तो तुम्हारा परम हित करने के लिए आए नारद। जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमारे। हम तो आप परम हित करेंगे। अब परम हित करने के लिए भगवान ने नारद को अपना स्वरूप न दे करके बंदर का स्वरूप दे दिया, है ना? और नारद का विवाह नहीं हुआ, विवाह भगवान ने कर लिया। जब नारद को पता चला, देखा कि बंदर का रूप बना दिया, मैंने भगवान का रूप मांगा था, नारद को क्रोध आ गया। जब किसी भी को ज्यादा क्रोध होता है, जब अधिक क्रोध होता है, तो शरीर का कोई ना कोई अंग फड़कने लगता है। तब जान लेना अधिक क्रोध में है ही है, उससे बात मत करना कभी, धोखा खा जाओगे, है ना? तो नारद को क्रोध आया। क्या हुआ नारद को कि फारक का आधार ओट फड़फड़ाने लगे, और कोप मन माही, और सपति चले कमलापति पाही। क्रोध में नारद भगवान के हाथ चले जाने लगे कि आज मैं श्राप दे दूंगा इनको। अब देखो भगवान के पास नारद जा रहे हैं, नारद क्रोध में है, नारद जी क्रोध में है, और पूरा मार्ग भी नहीं चल पाए नारद क्रोध में। भगवान रास्ते में ही मिल गए। कैसे? कि फरक दारे को पमन माही, और सपति चले कमलापति पाही। बीजय पंथ मिले, बीच रास्ते में बीजय पंथ मिले दन जारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। नारद में जा रहे थे, भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। बता कौन से मिले कि नहीं मिले? हाँ, तो ये ना कहो प्रेम से मिलते हैं, क्रोध से भी मिलते हैं। हमारे भैया ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, नाथ संबोधनो बंजनिहारा, ओ हुई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपके चरणों का दास है, लेकिन आप क्रोध के कारण को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा जी आप क्रोध का त्याग करें, तभी आपको समझ में आएगा कि धनुष किसने तोड़ा है। क्रोध के कारण में समझ नहीं पा रहा। भाई तुम्हारे भैया ने, हमारी वार्ता जनक से हो रही थी, तो जनक यहाँ का राजा है। मैंने पूछा धनुष किसने तोड़ा है, वो मौन हो गया। सास का परिचय देते हुए इसका भैया राम आया। मैंने विचार किया ये शिष्ट बालक है, बतावेगा धनुष किसने तोड़ा है। वो कह रहा क्या कि नाथ संबोधन भंजनिहारा,
दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा? तो मैंने क्या कहा कि अगर वो दास है तो दासत्व को स्वीकार करे। भाई कैसा दास है? स्वामी जाने भी ना उदास बना बैठा है। दास है तो दासत्व स्वीकार करे। इसलिए मैंने कहा मैंने दास नहीं बनाए हैं। क्यों? क्योंकि दास का जीवन अभिमान से भरा होता है। सेवक है वो तो सेवा का कार्य करेगा। दास का जीवन अभिमान से भरा होता है। दास केवल अपना हित चाहता है और सेवक परहित करता है। तो परहित करने वाला श्रेष्ठ होता है। देखिए दास अपने स्वामी से क्या कहता है, क्या मांगता है? संसार के लिए नहीं मांग रहा, वो अपने के लिए मांग रहा है। जो अपना पेट भरे वो अच्छा है, जो दूसरे का पेट भरे वो अच्छा है। जो परहित करे, दूसरों का ध्यान रखे, वो अच्छा माना गया है। और दास अपना केवल हित चाहता है। अपने स्वामी से कहता है कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, जिसका से हमारा हित हो करहु सुखी दास मैं तोरा। मैं दास हूँ आपका, जिसका से हमारा हित हो वो आप करो। और वही सेवक को ले लिया जाए। सेवक क्या भगवान से अपने कह रहा स्वामी से कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सेवक है जिसने अपने जीवन की सारी सत्ता अपने स्वामी के चरणों में समर्पित कर दी, वही सेवक है। तो दास से सेवक श्रेष्ठ होता है। तो लक्षण ध्यान रखो। नहीं बाबा जी, सेवक से दास श्रेष्ठ होता है। प्रमाण हम देने, भगवान ने स्वयं कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। हमने सबको उपजाया है, जन्मा है। मनुष्य मुझे सबसे प्यारा है। और मनुष्य में कौन प्यारा है? तिह मैं द्विज हिज मारुतधारी, और तिह मैं निगम धर्म अनुसारी। इनमें जो धर्मचारी है वह मुझे अधिक प्यारा है। तिह ते प्रिय विरकत पुनि ज्ञानी, और ज्ञानी होते अरे प्रिय विज्ञानी। और इनमें ज्ञानी से मैं विज्ञानी प्रिय है। तिह ते प्रिय मोहि प्रिय निज दासा, और जे ही गति मरने दूसरी आशा। जिसके मन में मेरे सिवा किसी दूसरे की आस ही नहीं, ऐसा होता है दास। इसलिए बाबा जी सेवक से दास ही श्रेष्ठ होता है। राज को लक्षणे दांव तो बढ़िया लगाया है, दांव तो बढ़िया लगाया। फांसने का बेटा थोड़ी चूक कर गए हो तुम केवल अपने मतलब की बात कहते हो। तो भगवान की बात करने कही, भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान ने और भी कुछ कहा है, थोड़ा नीचे उड़ाओ बेटा, अपने मतलब की तुमने छाट ली। भगवान ने और भी कहा है क्या कि पुनि पुनि सत्य, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, और मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। अब बताओ कहाँ जाओगे? भगवान ने कहा मैं सत्य कह रहा हूँ कि सेवक के समान मुझे दूसरा कोई प्यारा ही नहीं है। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। अब बताओ, तो जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा है वही श्रेष्ठ है संसार में, वही पूजनीय है संसार में। तो बेटा जो भी बोलो बुद्ध को शुद्ध करके बोलो, ध्यान रखो। अरे बाबा जी मैं आप की तरह नहीं बोलता। अच्छा। जो भी बोलूंगा प्रमाण सहित बोलूंगा। जितना भी जोर लगा लीजिए, अच्छा। छू नहीं पाओगे। अच्छा। मैं फिर प्रमाण सहित आपको बता रहा हूँ। मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, और राम के अधिक राम कर दासा। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ राम से अधिक महत्व राम के दास का, तो सेवक दास श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए बाबा जी सेवक से दास ही श्रेष्ठ होता है। तुमने फांसने का पूरा पूरा प्रयोग फिर किया है, सूत्र भी लगाया है, फिर तुम चूक कर गए। दांव तो लगाते हो बढ़िया, चुप कर जाते हो थोड़ी। अब यहाँ पर तुमने ढाली पढ़ी क्या
कि मोरे मनस गण विश्वासा और राम अधिक राम करदासा। तो इस अर्धाली का भाव समझो तो समझो यहाँ क्यों कहा गया ये। यहाँ पर भक्त के कारण भगवान नंगे पांव दौड़ा चला जाता है, इतनी अपने भक्त की चिंता रहती है ना। अपने सारे अधिकार समाप्त कर देता है, भक्ति की इच्छा की पूर्ति करता है। जब भक्त बुलाता है उसे तो कौन नरसिंह बन जाए, मछली रूप में आ जाए, घोड़े के रूप में आ जाए, तो क्या चाहते हो तुम, क्या कहना चाहते हो कि सेवक से भक्त से भगवान श्रेष्ठ नहीं है, भक्त श्रेष्ठ हो गया ना, ना। केवल भगवान भक्त की भावना का सम्मान करता है, ये कारण इसलिए सूत्र पढ़ा गया है छोड़, इसलिए पढ़ा गया जिसका से लौकिक उदाहरण दिए देते हैं। संसारिक पिता अपने पुत्र की हर इच्छा की पूर्ति करता है, जो पुत्र कहता है वो पिता करता है। तो क्या आप मान लोगे कि पिता ने पुत्र की आज्ञा का पालन किया है? भाई पिता जो भी कहे और पुत्र उसको उस कार्य को करे तो लोग क्या कहते हैं, पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, यही कहा जाएगा। आज्ञाकारी शब्द से संबोधित किया जाएगा, आज्ञाकारी पुत्र। लेकिन वहीं पर पुत्र की हर बात पिता माने तो क्या कोई कहेगा संसार का व्यक्ति कि पुत्र के आज्ञाकारी पिता है? ये नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि ये पिता प्रेम बस अपने पुत्र की हर इच्छा की पूर्ति कर रहा है, ये कहा जाएगा। आज्ञाकारी पिता को नहीं कहा जाएगा। और पुत्र की हर इच्छा का पिता पूर्ति करता है इच्छा की, तो क्या पुत्र को श्रेष्ठ मान लिया जाएगा? यहाँ पर केवल पिता अपने पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति करता प्रेम बस कि हमारा पुत्र है, इससे के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। समझो तो बेटा, पहले तो हाल वो है, उठाई जवान नहीं मारी। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ बाबा जी खड़बड़ मचाए हैं। आपको यहाँ किसने बुलाया है? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों मिथिलावासियों आप लोगों ने बुलाया है? लोग मिथिलावासी भी मना कर रहे हैं। ना मिथिलावासी ने बुलाया ना मैंने बुलाया, लगता बिन बुलाए मेहमान है, तभी तो क्रोध चढ़ा है। एक लोटा पानी का जुगाड़ हुआ नहीं। अब चलो जब बाबा जी आ ही गए हैं तब इनके खाने की व्यवस्था करो, भंडारा चली ना खूब बाबा जी को खीर पिलाओ, दक्षिणा दो। और बाबा जब खूब खीर पी लो और दक्षिणा मिल जाए तो बगल से रास्ता लेके सीधे चुपचाप निकल लो। हैं? यहाँ फालतू की मत जोको। बता रहे हैं कि बाबा जी को बुलाया किसने यहाँ पर? झोंके पड़े हैं केवल बनी। इनसे पूछो तुम्हें किसने बुलाया है? अरे हम नहीं बुलाए गए हैं, तो यहाँ जो भी आया बुलाया नहीं गया। भाई आप लोग यहाँ आए हो, क्यों आए हो? बुलाए गए हो ना? क्या करने आए हो? क्या सुन करके आए हो कि अमुक नगर में प्रभु की लीला हो रही है, चलो देखें चल के। आप लोगों ने सुना और लीला देखने के लिए आप लोग यहाँ पर आ गए हो, देखने के लिए, है ना? जो देश देशांतर के राजा यहाँ आए हैं, क्या बुलाए गए हैं? बुलाए नहीं गए हैं, वो सुन करके आए हैं। प्रमाण हम दे रहे हैं कि दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी जो विदेह पन ठाना। प्रमाण लो बेटा, जो राजा आए हो जनक के पुण्य को सुन करके आए हैं, आए सुनी जो विदेह पन ठाना। अब तुम कैसे आए? तुझे बुलाए गए हो भाई, तुम भी सुन करके आए हो। प्रमाण हम दे रहे हैं कैसे कि धनुष यज्ञ सुनी, है सुनिए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हरसी चले मुनिवर के साथा। तुम बेटा सुन करके आए हो,
हम भी सुन करके आए हैं। ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भ्रग कुल कमल पतंगा। हाँ, अब सबके सुनने का समय अलग अलग है। राजाओं ने पण सुना आ गए, तुमने धनुष के सुना आ गए, और हमने धनुष का खंडन की ध्वनि सुनी, मैं आ गया हूँ। जब सब सुन करके आए हैं तो मैं भी सुन करके आ गया हूँ। तुम्हारी छाती क्यों फट रही है? अब तुमने एक बात कही, एक लोटा जल का भी जुगाड़ नहीं, पंडित जी को जल ही मिल जाए। हमारा सम्मान किया गया, सब मंचनते मंचेक दिया गया। उसका कारण है तुम आए थे निमंत्रण में, उत्सव में आए थे, यज्ञ हो रहा उसमें आए हो, तुम वर्ण में आए हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान किया गया है। और हम आए मरण में। भाई, जब आप किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हो तो पहले आपको स्थान दिया जाता है बैठने के लिए, फिर जलपान कराया जाता है, इसके बाद भोजन कराया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है जब निमंत्रण में जाते हो तब। और वहीं आप किसी के मृत्यु में जाए, कोई मर गया हो तो जलपान कराया जाएगा कि भोजन कराया जाएगा। भाई, आप किसी के दुख में सम्मिलित होने गए हो तो आपको सम्मान न दिया जाएगा, और ना आपके मन में इच्छा होगी कि हमें कोई सम्मान दे। तो तुम आए हो वर्ण में, थोड़ा सम्मान भी किया गया, और जब अज्ञो खंडन हो गया तो हम आए मरण में, इसलिए हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं आती है। ध्यान रखो। नहीं बाबा जी, मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं तब आया हूँ। बिन बुलाए मेहमान आप ही हैं। सतानंद तबे जनक बुलाए, ओ कौशिक मुनि वहीं तुरंत बढ़ाए। जनक विनय तिने आदि सुनाई, अब हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पदि बंद प्रभु बैठे गुरु कैयाई। चलो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाए। तो महाराज जनक ने अपने गुरु सदानंद को भेजा हमें बुलाने के लिए, तभी हम आए, तभी हमारा सम्मान किया गया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। अब बताइए बिन बुलाए मेहमान कौन है? बाबा जी, हम बुलाए गए, इसलिए बाबा जी हमारे चक्कर में ना पड़ो, अपनी सोचो। तुम बुलाए गए हो, इनसे पूछो तुम्हारे पिता दशरथ के निमंत्रण पत्र गया था? भाई, जब दिन रात मिथुरई में तुम मंडरा रहे हो, चाहे दोनों भैया चक्कर लगा रहे हो, तो इसे बुलावा थोड़ा ना कहा जाएगा। निमंत्रण पत्र तुम्हारे पिता के यहाँ जाता, और फिर तुम्हारे पिता जिसको भेजते, भाई होता कि तुम वहां चले जाओ, निमंत्रण आया है, ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं की नहीं गई है। और तुम एक पुष्प वाटिका में ठहरे हो और मिथिला के चक्कर भी लगा रहे हो रात दिन, तो इसे बुलावा नहीं कहा है, जिसका से आपके नगर में भंडारे होते रहते हैं। अब कोई बाहरी में रुका हो आके, आप लोग क्या कहते हो? चलो बाहरी ने भी बुला ले, ये भी भगवान का प्रसाद ले लेंगे, इन्हें भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, बाहरी है, परेशान है बेचारे। तो इसलिए तो बुलावा थोड़ा कहा जाएगा, जब वहीं तुम दिन रात लगे पड़े हो, इसे बुलावा नहीं कहा जाता। तो जो ध्यान रखो, निमंत्रण पत्र गया होता तो आए पिताजी के पास, उसे बुलावा स्वीकार करते। बाबा जी, मैं देख रहा हूँ जब से आप आए बहुत परेशान हैं। मैं आपको एक उपाय बताऊं, उस उपाय से आप जान सकते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। इससे अच्छी बात क्या है, बताओ भाई। आप उसे मन के माध्यम से जाने। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों ने उसे मन के माध्यम से ही जाना है, और यदि आप मन के माध्यम से उसे न जान सकें तो आप अपने गुरु भगवान शंकर की तरह ध्यान के माध्यम से जान लें। क्योंकि जब मैया सती भगवान की परीक्षा लेके वापस लौटी तो भगवान शंकर ने पूछ दिया कि परीक्षा ले ली?
तो मैया सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने आपकी तरफ प्रणाम किया है। कछो ना परीक्षा लीन गोसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने क्या किया जानते हो मैया सती के विषय में जानने के लिए? तब शंकर देखो धारी ध्यान के मुद्रा में चले गए और सती जोगी ने चरित्र सब जाना। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। किसने जाना? बाबा जी के गुरु भगवान शंकर ने। इसलिए बाबा जी अगर आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ध्यान के माध्यम से जाने के धनुष किसने तोड़ा है? हाँ, राजकुमार लक्ष्मण ने उपाय बताया, लेकिन हमारे अनुरूप उपाय नहीं तुमने बताया है। भाई जिन लोगों ने विचार के माध्यम से जाना वो लोग यहाँ नहीं थे। जहां पर थे अपने स्थान पर वहीं से विचार कर लिया, धनुष टूटा। सुर असुर मुनकर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही, को दंड खंडे अमुक तुलसी, जैसे वचन उचार ही। मन के माध्यम से जाना और जय जयकार करने लगी। मैया सती की बात तुमने कह दी, परीक्षा लेने गई, भगवान शंकर के पास वापस आई। बाबा ने पूछा क्या किया? मैया ने झूठ बोल दिया। क्या कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ कि जब मैंने कहा था तो प्रणाम किया नहीं, अब बता रही हमने प्रणाम किया है। तो शंकर भगवान ने कैसे जाना? शंकर भगवान वहां प्रभु से पूछने नहीं गए कि सती जी ने आपकी परीक्षा ली कि नहीं ली है। वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान शंकर। और क्या किया? कैसे जाना? तब शंकर देखो हरि ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान के माध्यम से जाना है। जिन लोगों ने मन से जाना वो भी अपने स्थान पर थे, वहीं से मन के माध्यम से जाना। भगवान शंकर वहां पूछने नहीं गए, यहीं पर बटवृक्ष के नीचे बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से जाना है। और जहां पर धनुष टूटा है, जो घटना यहाँ घटी है, जब मैं वहीं आ गया भाई, मैं यहाँ आया ना होता, मैं अंदाचलपति होता तो ध्यान का सहारा लेता मैं, लेकिन जहाँ घटना घटी वहीं मैं आ गया हूँ। तो बताओ हमें ध्यान के माध्यम से जाने का सकता है? हमें कैसे हो सकता है? पूछने की। भाई जहाँ घटना घटी वहीं मैं जब आ गया हूँ तो पूछूंगा मैं घटना कैसे घटी, किसने किया है? वही मैंने किया। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। वो कौन? उसका नाम बताओ। नाम क्यों पूछा? इसका भी कारण है। नाम हमने इसलिए पूछा है क्योंकि आप किसी व्यक्ति को न जानते हो। आप किसी व्यक्ति को न जानती हो तो आपको नाम बता दिया जाए, तो नाम पूछते पूछते आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाओगे। वही नाम का सहारा हम लेना चाहते, वही नाम हमने पूछा है तो बचाना चाहते हो। जनक तो मौन हो गया, तुम्हारे भैया ने उलझा दिया, हो ये क्यों कोई होगा। तुम चाहते हो कि बाबा की समस्या का समाधान हो, हम उसको जाने, तो राजकुमार नाम बताओ उसका। जब नाम बता दोगी तो नाम के माध्यम से उसको जान लेंगे। नहीं बाबा जी, नाम से स्वरूप श्रेष्ठ होता है। क्यों भक्तों, एक बात बताओ, मनुष्य का जन्म पहले होता है कि नाम पहले रखा जाता है? जब स्वरूप होगा तभी तो नाम होगा। जब स्वरूप ही नहीं तो नाम किसके आधार पर रखोगे? इसलिए बाबा जी नाम से स्वरूप ही श्रेष्ठ होता है। गीधराज जटायु ने भगवान के स्वरूप पे दर्शन की इच्छा प्रकट की, तब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागा। स्वयं कहा दर से लागी राख्यो प्रभु प्राणा, ओ चलन चहते अब कृपा निदाना। दर्शन की इच्छा प्रकट की, और दर्शन किसके होते हैं? नाम के स्वरूप के।
स्वरूप के, तो भगवान ने गिरधर जटायु अपने स्वरूप के दर्शन भी दिए। तब दर्शन होने के बाद गिरधर जटायु अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए बाबा जी नाम से स्वरूप ही श्रेष्ठ होता है। बता रहे हैं पहले जन्म स्वरूप का